हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन के मिसकंसेप्शंस के बारे में। ये जो टॉपिक है हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा एजुकेशन का है। सबसे पहले तो मिसकंसेप्शन मतलब गलत धारणा है। हम किसी चीज को लेके मिसकंसेप्शन रखते हैं, मतलब जो सच नहीं होता बट हम उसे मानते हैं। ठीक है। मिसकंसेप्शन अबाउट फिजिकल एजुकेशन आर कॉमन एंड कैन हिंडर द ट्रू अंडरस्टैंडिंग एंड बेनिफिट ऑफ दिस एसेंशियल सब्जेक्ट। तो कई बार आपने देखा होगा, बच्चे फिजिकल एजुकेशन को मानते हैं, हाँ ठीक है ये तो ऐसे ही है। कई बार ऐसा सोच लेते हैं जस्ट बिकॉज देर आर मेनी मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन, और उस चक्कर में ना उसका जो एक्चुअल बेनिफिट है वो मिल नहीं पाता है। सो लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द प्रेवलेंट मिसकंसेप्शन जो एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहले तो यही कि फिजिकल एजुकेशन इज ओनली अबाउट स्पोर्ट्स। एक सबसे कॉमन मिसकंसेप्शन ये है कि फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ खेलने के ही मतलब खेलने से रिलेटेड है, इट इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स. While sports and games are a part of physical education, the subject also encompasses wide range of activity that promote overall physical fitness, motor skills, development and healthy lifestyle habit. तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। तो ये लोग अब मानते हैं कि इट इज जस्ट रिलेटेड टू स्पोर्ट, बट एक्चुअली ये चीजें इस सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन उसके अलावा कई और चीजों को ये सब्जेक्ट प्रमोट करता है, जैसे कि फिजिकल फिटनेस को, हमारे मोटर स्किल्स डेवलपमेंट को, हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल हैबिट्स को। इन सब चीजों को फिजिकल एजुकेशन प्रमोट करता है। ठीक है। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन इज इजी एंड अनइम्पॉर्टेंट। तो कई बार बच्चों को देखा गया, एक्चुअली मैंने अपने साथ वाले बच्चों को भी देखा है, जो ऐसा मानते हैं कि ठीक है इसमें क्या पढ़ना है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं, बट ऐसा नहीं होता है। इट इज एन ईजी एंड अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट कंपेयर टू अकेडमिक सब्जेक्ट। तो सब लोग अकेडमिक सब्जेक्ट्स को बहुत प्रायोरिटी देते हैं, इसको लास्ट में रख देते हैं कि ठीक है कर लेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो तो बहुत ज्यादा जरूरी ये सब्जेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि ये आपको फिजिकल फिटनेस के बारे में बताता है, इनफैक्ट हेल्प करता है। इसमें जब प्रैक्टिकल्स होते हैं तो आप इस बहाने अगर पूरे दिन काम भी कर रहे हैं तो इस बहाने आप जाते हैं, मूवमेंट करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। इसमें कई सारी लाइफ लॉन्ग हेल्दी हैबिट्स के बारे में पता चलता है, ओवरऑल वेलबींग के बारे में पता चलता है, एंड ये कंट्रीब्यूट करता है कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट को। ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन इजी एंड अनइम्पॉर्टेंट, देखो अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, इसलिए इजी लगता है बिकॉज रिलेटेबल है, बट अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। क्योंकि ये आपके एक जगह पे नहीं, बहुत सारे अलग अलग बॉडी के पार्ट्स पे ये वर्क करता है, और साथ के साथ हेल्दी डाइट, हेल्दी फूड, एक्सरसाइज, मोटर स्किल्स, आपके ब्रेन को, हर एक चीज को हर किसी चीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन इज ओनली फॉर एथलीट्स। कई मिसकंसेप्शन ये है कि फिजिकल एजुकेशन जो होता है वो डिजाइन किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो एथलेटिकली गिफ्टेड है, यानी जिनको कोई अच्छा स्पोर्ट्स खेलना आता है या बाद में जाके एथलीट्स बनेंगे, या फिर जो इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स में। बट अगर रियलिटी की बात करें, फिजिकल एजुकेशन केटर्स टू स्टूडेंट्स ऑफ ऑल एबिलिटी, एमिंग टू इम्प्रूव देयर फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल। बट एक्चुअली ये सब्जेक्ट अगर करिकुलम में डाला है तो इसको इसलिए इंट्रोड्यूस कराया गया बिकॉज ये हर बच्चे की, जैसे कहते हैं ना, हर बच्चे की एबिलिटीज पे ध्यान देने के लिए है, ताकि उनकी फिजिकल फिटनेस इंप्रूव हो, उनके मोटर स्किल्स इंप्रूव हो। फिजिकल एजुकेशन इज नॉट जस्ट फॉर एथलीट्स, इट इज फॉर एवरीवन। क्योंकि एट द एंड एथलीट्स तो एक्सरसाइज करते ही हैं, उन्हें तो बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इट इज ऑल अबाउट कंपटीशन एंड विनिंग, ऐसा कुछ नहीं है। फिजिकल एजुकेशन का फोकस कंपटीशन और विनिंग से ज्यादा इस बात पर है कि उसका फायदा सबको हो, एंड इट प्रमोट्स पार्टिसिपेशन। आप वैसे तो टीम बिल्डिंग, साथ में कोऑपरेटिव इतना नहीं सीखोगे जितना आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करके टीम, जिसे कहते हैं ना कि टीम बनाना, साथ में कैसे खेलना है, एक दूसरे के साथ अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कैसे एडजस्टमेंट करना है, किस तरह से फिजिकल एक्टिविटीज को एंजॉय करना है, ये सब हम इस बारे में इससे सीखते हैं। कई लोग फिजिकल एजुकेशन को वेस्ट ऑफ टाइम मानते हैं, विच इज वेरी वेरी रॉन्ग। क्योंकि जो भी टाइम आप फिजिकल एजुकेशन पे स्पेंड कर रहे हो वो एक्चुअली आपके एकेडमिक सब्जेक्ट पे स्पेंड करने से कई बार बेटर हो जाता है। मैंने बताया ना, सपोज कितने बच्चे होंगे, अगर मैं 50 बच्चों को काउंट करूँ क्लास में, जो एक्चुअली में स्पोर्ट्स में या पूरे दिन में आधा घंटा अपने लिए निकालते होंगे कि आज कुछ फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, बट आपके करिकुलम में डाल दिया और जब ये पीरियड आता है तो आपको जाना ही पड़ता है, कोई ना कोई स्पोर्ट्स खेलना ही पड़ता है। ठीक है। या सर कुछ करवाते ही एक्टिविटी। तो ये ऐसा इसलिए करा गया है ताकि आपकी जो ओवरऑल फिजिकल हेल्थ है वो अच्छी हो, एंड जब वो अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी होगी, आपका कॉग्निटिव फंक्शन यानी माइंड से रिलेटेड मेंटल फंक्शंस इंप्रूव होंगे, एंड आपका क्लास में जो बिहेवियर है वो अच्छा होगा। ठीक है। और एक और चीज ये मिसकंसेप्शन है कि फिजिकल एजुकेशन केवल फिजिकल डेवलपमेंट के लिए, बल्कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये कई और स्किल्स डेवलप करने में मदद करता है, जैसे
आपके सोशल स्किल्स, आप दूसरों से बात करते हो, स्पोर्ट्स अकेले तो खेल नहीं सकते ना कि बस अकेले ही बैडमिंटन खेल लिया, ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू टॉक टू समवन। सोशल स्किल्स, टीम वर्क, टीम कैसे बनानी है, लीडरशिप, कोई एक लीडर बनता है जो बाकियों को गाइड करता है, सेल्फ डिसिप्लिन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज, ये सारी चीजें, सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, ये सारी चीजें आपकी इंप्रूव होती हैं। एंड आपके ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट पे इंप्रूवमेंट होता है। जो लोग स्पोर्ट्स में होते हैं ना, देखना ऑटोमेटिकली दे आर वेरी डिसिप्लिन, लाइक सुबह उठ के जाना है, स्पोर्ट्स खेलना है, अपने कपड़ों को लेके, अपने किट को लेके, दे आर वेरी मच इनटू हर चीज को, उनका अलग ही एक जोन हो जाता है। तो वो चीज अपने आप बिल्ड होती है जब आप किसी स्पोर्ट्स में लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेट करते हो। कुछ लोग मानते हैं कि इट इज ऑल अबाउट रनिंग एंड एक्सरसाइज, बट एक्चुअली फिजिकल एजुकेशन में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको जिम्नास्टिक्स, योगा, आउटडोर एडवेंचर स्पोर्ट्स और इनफैक्ट मेडिटेशन वगैरह भी इसमें इंक्लूडेड होता है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलती है। वार्म अप करवाते हैं जिससे बॉडी रिलैक्स होती है। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट रनिंग एंड एक्सरसाइज, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इन्वॉल्व होती हैं। Physical education is not academic. Some individuals believe that physical education lack academic rigor. In reality, physical education involves learning about anatomy, physiology, biomechanics, nutrition, and exercise. Science making it a subject that integrate both theory and practice. तो कई लोग मानते हैं कि इसमें पढ़ाई तो कुछ होती नहीं, खेलना होता है, खेलने के मार्क्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिकल में आपसे 2-4 गेम्स खिलवाते हैं, मार्क्स मिल जाते हैं। बट एक्चुअली में फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। यानी कि आपके स्पोर्ट्स से लेके, फिजिकल एजुकेशन से लेके, आपकी बॉडी के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में, फिजियोलॉजी के बारे में, साइंस, सब बायोलॉजी, सब इस सब्जेक्ट से कनेक्टेड होते हैं। एंड यहाँ पे एक्चुअली में थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों, यानी प्रैक्टिकल दोनों मिल जाते हैं। सो इट इज नॉट अकेडमिक एक्चुअली, ये ओवरऑल सब चीज़ों के लिए, जितना आप बाकी सब्जेक्ट्स पे ध्यान देते हो उससे ज़्यादा ये बाकी सब चीज़ों को एड्रेस करता है। Physical education is a blow off class. A misconception exists that physical education is an easy and fun class where student can slack off. कई बार ऐसा होता है, ये तो बिल्कुल रियलिटी है। क्यों? कई लोग क्या करते हैं, जब भी कोई काम बचता है तो फिजिकल एजुकेशन की क्लास में कर लेंगे, खेलेंगे नहीं, हम कुछ करेंगे नहीं। बट ये गलत है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन एक ईजी और फन क्लास है जहाँ पे स्टूडेंट्स कैन हैव ठीक है, ये एक टाइम है जब आप मस्ती कर सकते हो। एंड इसको मतलब मस्ती कर सकते हो लेकिन एक अच्छी प्रोडक्टिव वे में, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर, हाँ बशर्ते टीचर भी आपके अच्छे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हो। इफेक्टिव फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड एंड चैलेंजिंग एक्टिविटी दैट कंट्रीब्यूट टू फिजिकल फिटनेस एंड स्किल डेवलपमेंट। अगर फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम को अच्छे से डिजाइन किया गया हो तो उससे बहुत ही स्ट्रक्चर्ड एंड चैलेंजिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं और आपका कंट्रीब्यूशन करवा के आपके कई स्किल्स डेवलप हो सकते हैं, आपकी फिजिकल फिटनेस अच्छी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद कई लोग ये भी मानते हैं कि इट इज जस्ट सुपरवाइज्ड प्ले टाइम, मतलब कि एक सर आपको देखेंगे और आप खेलेंगे, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इन रियलिटी फिजिकल एजुकेशन आर केयरफुली प्लान। जो लोग प्लान करते हैं, प्रॉपर टीचर जो इसको बनाते हैं, बहुत सोच समझ के प्लान करते हैं एंड उनके अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सिर्फ ये नहीं होता कि बच्चों को 2 घंटे खेलने के लिए छोड़ दिया, उसमें उनके भी टारगेट होते हैं कि हम ये वाला एक स्किल डेवलप करना चाहते हैं, ये एक ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाहते हैं। आज हम टीम बिल्डिंग सीखेंगे, आज हम टीम वर्क सीखेंगे, आज हम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट सीखेंगे। तो दे ऑल्सो हैव द ऑब्जेक्टिव्स जिसको वो कोशिश करते हैं ठीक करने की। सो क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन लेसन्स आर केयरफुली प्लान्ड एंड इसमें कई स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, स्किल डेवलपमेंट एंड असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस, कई चीज़ों का ध्यान रखना होता है सब्जेक्ट में। सो दीज आर द मिसकंसेप्शन जो बच्चों को होते हैं रिगार्डिंग द फिजिकल एजुकेशन। नाउ ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसकी बाकी की सारी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। 2 प्लेलिस्ट बनी हुई है, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और एक हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन। आप कंटेंट दोनों प्लेलिस्ट में ढूंढ लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कई सारे लिंक्स हैं जो आपके काम आएंगे एंड एक लिंक है दैट इज बाय मी अ बुक, वहाँ पर आप डोनेट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।